अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहरियार मुजाहिद क्रिकेट शहंशाह। एक और वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूं। बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट में जो पाकिस्तान को जीत मिली है। मुसलसल पाकिस्तान शिकस्त से दो चार हो रहा था टेस्ट मैचेस के अंदर, लेकिन फाइनली पाकिस्तान को टेस्ट मैच में विक्ट्री मिली। और विक्ट्री उस वक्त मिली जब टीम से बड़े बड़े नाम बाहर कर दिए गए, जिसमें बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह शामिल थे। और जब ये विक्ट्री मिली तो अब ये बातें सामने आ रही हैं कि हमने इन बंदों को बाहर किया, बाबर आजम को बाहर किया है, शाहिन शाह अफरीदी को बाहर किया, नसीम शाह को बाहर किया, तो जब जाके हमें ये जीत जो है हमारी झोली में आई है। तो इस हवाले से मैं आज बात करना चाहूँगा कि जीत हमें इस वजह से नहीं मिली है। जीत जो हमें मिली है वो हमारी स्ट्रेटेजी जो हमने चेंज की, जो हमने अपना माइंडसेट चेंज किया और बहुत सारी चीज़ों पे जो हमने काम किया, अपनी गलतियों से जो हमने सीखा है, जीत हमें उसके बाद मिली है। अगर यही सारी चीज़ें मैं कहता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी हमने इस वक्त अपनाई थी, अगर ये हम शाहिन शाह अफरीदी, बाबर आजम या अबरार अहमद की मौजूदगी में अपना लेते तो हम जब भी टेस्ट मैचेस जीत सकते थे। और माजी में जिस तरीके से हमें बांग्लादेश से शिकस्त हुई, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने हमें अपने होम ग्राउंड पे हमें हराया है, और अभी रिसेंटली इंग्लैंड ने भी फर्स्ट टेस्ट में हमें हराया। तो ये सारी चीज़ें हमें मुसलसल हम वो चीज़ फॉलो कर रहे थे कि हमने एक फार्मूला देखा कि हम इस चीज़ से जीत गए और हम उसी पर अमल करने लगे। जैसे शाहिन शाह अफरीदी ने फर्स्ट ओवर्स में बहुत ज़्यादा विकेट्स ले रखी हैं। उनका एक तरीक़ेकार होता था कि वो बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे बॉल करते थे लेग साइड पे, और वो बैट्समैन को एलबीडब्ल्यू ट्रैप करते थे। लेकिन अब बैट्समैन इन चीज़ों से सीखते हैं। दूसरी टीमों की जो अच्छी बड़ी टीमों के खिलाड़ी होते हैं वो इन चीज़ों से लर्निंग हासिल करते हैं कि इस बॉलर की ये स्पेशलिटी है, ये हमें यहाँ पकड़ सकता है, तो वो उस पर काम करते हैं। तो अब तमाम दुनिया के तमाम बड़े बैट्समैनों ने शाहिन शाह अफरीदी की इस चीज़ को पकड़ लिया, और अब शाहिन शाह अफरीदी जो है वो उस ट्रैक से अभी तक हटने को तैयार है नहीं। इस वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जब तक आप अपने अंदर अपनी स्ट्रेटजी के अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, ग्राउंड और पिच को देखते हुए आप एट ए टाइम ब्रेव डिसीजन नहीं लेंगे, तो आप जीत नहीं हासिल कर सकते। तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कैप्टन भी थे, और इसके अलावा उनकी मौजूदगी में जितनी भी शिकस्तें पाकिस्तान ने की, तो बाबर आजम की भी अप्रोच कुछ ऐसी ही थी कि वो कुछ नया ट्राई करने की तरफ जाते नहीं थे। जब वो कैप्टन थे, अभी टेस्ट टीम में थे तो वो कैप्टन चुके नहीं थे, लेकिन उन पर जो प्रेशर पड़ा हुआ था इसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। वो प्रेशर उनका यही है कि जिस फार्मूले के तहत उन्हें जीत मिली माजी में, लेकिन उस फार्मूले को सारी टीमों ने देख लिया है, और वो अब नई स्ट्रेटजीज, नई पिच के हिसाब से वो अपनी तैयारी से आते हैं। और पाकिस्तान की जो मेजर परफॉर्मर्स थे, जिसमें मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी थे, तो इन तीन मेजर परफॉर्मर्स के खिलाफ जो दुनिया की टीम्स के खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और उन्हें पता है कि जी रिजवान को हमने बॉल यहाँ पे करनी है, यहाँ पे फील्डर हमने रखना है लेग साइड के ऊपर, वो जी पीछे की तरफ शॉट मारेंगे और वो आउट हो जाएंगे। इफ्तिखार का उन्हें पता है कि जी ये सिर्फ लेग साइड बोली है, अगर हम इसे ऑफ साइड पर बॉल देंगे ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से फ़खर ज़मान की उन्हें वीकनेस पता चल गई कि फ़खर ज़मान ऑफ साइड के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अगर फ़खर ज़मान को हम बॉल अंदर रखेंगे फ़खर ज़मान परफॉर्म नहीं कर सकते। बाबर आजम कवर ड्राइव के स्पेशलिस्ट हैं, तो बाबर आजम को कवर की तरफ बॉल नहीं देनी, उनके लेग साइड पे बॉल रख के बॉल करनी है, बाबर आजम को हम ट्रैप कर लेंगे। शाहिन शाह अफरीदी को कैसे मार मारनी है, उन सबको ये चीज़ें पता है। तो हम अपने अंदर तब्दीलियाँ नहीं ला रहे, हम पिच देखकर फैसला नहीं करते कि हमें किस तरीके की टीम बनानी है, हमें कहाँ स्पिनर्स खिलाने हैं, कहाँ फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं। तो ये सारे मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से हम मुसलसल जो है शिकस्तों से दो चार हो रहे हैं। और दूसरा, हमारी जो सोशल मीडिया का प्रेशर है ना, मैं समझता हूँ कि इन खिलाड़ियों को सोशल मीडिया यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ये न्यूज़ देखते हैं और सोशल मीडिया पे जो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म चल रही होती है ना, तो ये उससे और प्रेशर में आते हैं और दब के खेलते हैं। तो इनको चाहिए कि जब ये क्रिकेट खेलें तो इन सारी चीज़ों से सीखने की कोशिश करें कि हमने किस ग्राउंड पे हम खेलने जा रहे हैं, उस ग्राउंड की पिच की क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे पेसर्स को खिलाना ज़्यादा बेहतर रहेगा या यहाँ पे स्पिनर्स को खिलाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा एग्रेसिव अप्रोच हमने रखनी है, डिफेंसिव नहीं खेलना, डरना नहीं है, फाइट करनी। और इसके अलावा जो हमारी बेसिक चीज़ें अब दूसरे लोगों ने पकड़ ली हैं
कि हमारी ये कमज़ोरियाँ, मैं आपको वीडियो में और डिटेल में नहीं बता सकता, मैंने आपको शॉर्ट कमज़ोरियाँ बता दी हैं सबकी, कि शाहीन शाफरीदी की क्या वीकनेस है और बाबर आजम की क्या वीकनेस है, इसी तरीके से फ़खर जमान और इफ्तिखार की क्या वीकनेसेस हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका होमवर्क तकरीबन दुनिया की तमाम टीम्स कर चुकी हैं और छोटी टीमें भी कर चुकी हैं। इसी की वजह, यही वजह है कि आजकल अफ़गानिस्तान और जिम्बाब्वे जैसी टीमें हम पे भारी पड़ रही होती हैं, हम पे यूएसए जैसी टीम भारी पड़ गई। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने काम कर लिया है। तो हमें अपनी इन कमज़ोरियों पे काम करना और हमें अपनी इन कमज़ोरियों से सीखने की ज़रूरत है और हमें कोई नए स्किल सीखने की ज़रूरत है। अभी आप रिसेंट टेस्ट सीरीज़ उठा के देखें तो इंग्लैंड के हर बॉलर, यानी जो 8 डाउन यानी कि 9-10वें नंबर पे जो आया हुआ खिलाड़ी है, वो ईजिली स्वीप शॉट्स मार रहा है। तो यानी वो एक लर्निंग प्रोसेस में वो टेस्ट मैचेस को आजकल के मॉडर्न दौर के हिसाब से खेल रहे हैं। आजकल उनका जो ब्रेंडन मैकलम ने उनको बेसबॉल स्ट्रेटजी सिखाई है टेस्ट मैचेस के अंदर, तो आजकल वो उसको लेके चल रहे हैं और कामयाबियां बटोर रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी, अब पाकिस्तान को रिसेंटली जीत मिल गई है, तो वो जीत भी आप सबको पता है कि जो फार्मूला उन्होंने चेंज किया, जो पिच को उन्होंने पढ़ा है और जो सारी चीज़ें उन्होंने रीड किया, उसके बाद उनको मिली है। तो पाकिस्तान को अब इस फॉर्मूले के तहत आने वाले मैचेस में बोल्ड डिसीजन लेने हैं और किसी एक प्लेयर की वजह से आप नहीं हारते हैं, आप एज अ टीम हारते हैं हमेशा और एज अ टीम ही जीतते हैं। तो एज अ टीम आपने फ़ैसला करना है कि किस प्लेयर्स की क्या वीकनेसेस हैं और उस पर ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी अच्छी टीमों के साथ दोबारा लाइन में और टक्कर देने के लिए उनको खड़ी हो सकती है। तो अब तीसरा टेस्ट होने जा रहा है, देखते हैं तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की क्या अप्रोच रहती है, पाकिस्तान किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो तीसरे टेस्ट का हम सबको इंतज़ार रहेगा। उसके बाद फिर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की सीरीज़ है। तो बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ें हैं, देखने में सुनने में ये भी आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो कैप्टनसी दी जाएगी वाइट बॉल की, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन वीकनेसेस पर अगर पाकिस्तान टीम काम कर ले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान को इन फ्यूचर बहुत अच्छी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।